हेलो बच्चे, क्लास फिफ्थ बेटे, आज हम पाठ 15 विशन की दिलेरी जो पाठ पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं हिंदी फर्स्ट। और आज की डेट में 12/1/21 में आज हम बाकी का जो बुक वर्क है आपका वो करेंगे। कक्षा 5 हिंदी फर्स्ट जिम पाठ 15 विशन की दिलेरी। तो विशन की दिलेरी में हमने ये जो थे प्रश्नोत्तर कल तक कर लिए थे। ये काम हमारा हो गया था विशन की दिलेरी पार्ट 15 में। और यहाँ ये वाक्यों को पूरा कीजिए और सर्वनाम का प्रयोग कीजिए और प्रश्नोत्तर, ये सब काम क्लास 5 हिंदी फर्स्ट में आप कर चुके हैं। और आज हम पेज नंबर 125 का काम करेंगे, है ना। ये काम क्या करेंगे, बुक वर्क में करेंगे। तो क्या है, फसलों के इर्द गिर्द होता है आसपास, फसलों के आसपास। इस पाठ के क्या है, फसलों के आसपास या फसलों के इर्द गिर्द। इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया। इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी, कहाँ की होगी, और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो इस पहले प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पर आपके इस प्रश्न के ऊपर इसका उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर क्या है, यह कहानी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि की है, यानी कि ऊपरी भाग की, उत्तर भारत की। यह कहानी हिमाचल प्रदेश यानी कश्मीर आदि की है, जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती के लिए ज़मीन तैयार की जाती है। फिर है प्रश्न 2, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। या तो कीटनाशक दवाएं फलों और सब्जियों और अनाजों में कीड़ा लगाने पर बचाती हैं, पर क्यों? ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं और इनके सेवन करने से हमें भी नुकसान होता है। पता करो और बातचीत के द्वारा बताओ। तो इसमें प्रश्न 2 है, कीटनाशक दवाइयाँ जो हैं फलों और सब्जियों में, कीटनाशक दवाइयाँ फलों, सब्जी और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं। ये कीटनाशक दवाइयाँ कीड़ों को नष्ट करती हैं, परंतु इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होता होगा। पता करो और कक्षा में बातचीत करो। जो कीटनाशक दवाएं होती हैं और कि ये फसलों को तो बचाती हैं कीड़ों से, कीटनाशकों से, लेकिन कीड़ा लगने से तो बचाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है। ये जो क्या है ना बेटा, इस प्रश्न का आंसर ये लिखा है, ये हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। जो स्प्रे की वाली सब्जी होती है, सब्जियों में कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए कीटनाशक डाला जाता है। वो कीटनाशक सब्जियां जब हम खाते हैं तो हमारे जो पाचन तंत्र का सिस्टम है उसको खराब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। इसका क्या का आंसर है, हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। ख है, ऐसे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। जो इस तरह के जो फल या सब्जियां होती हैं उन्हें हम प्रयोग में करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिएगा। फल सब्जियों में कीटनाशक दवाई डाली जाती हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। 2-3 बार उसको रगड़ के साफ करना चाहिए फलों को
और सब्जियों को। ये तो हो गया फसलों के इर्द गिर्द। तुम्हारे आसपास, अब इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। जब घायल तीतर लेकर बिशन कर्नल दत्ता के घर गया तो उन्होंने क्या कहा कि गेंदे की जो पत्तियां हैं उसका रस पिलाया जाए। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी है, जैसे तुलसी की पत्ती हम किस में प्रयोग करते हैं? चाय में और पूजा में। चाय और पूजा में हम तुलसी के पत्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर है नीम। नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, फोड़े फुंसी या उसकी नीम की पत्ती को पानी में उबालने से एलर्जी के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। फिर है मीठा नीम। मीठा नीम किस लिए प्रयोग करते हैं? सब्जियों वह दाल में डालने के लिए मीठा नीम। फिर आम। आम क्या है? पूजा पाठ और हवन में, जैसे नवरात्रे होते हैं, घर में हवन होता है तो आम की डंडी होती है जो पत्तों की, उसको लाया जाता है। और पहले ज़माने में तो बेटा आम के पत्तों से क्या बनाई जाती थी? बंधनवार बनाई जाती थी। आजकल तो हम प्लास्टिक के जो है झालर फूल पत्तियाँ ले आते हैं अपने घरों को सजाने के लिए दिवाली के समय पर, लेकिन पहले क्या होता था, ये चीज़ें नहीं मिलती थी और लोग बाग फूल पत्ती जो प्रकृति से हमें मिलती है उन्हीं का प्रयोग घर की सजावट के लिए करते थे, है ना। फिर उसके बाद है अमरूद। अमरूद के पत्ते जो है एक दवाई के रूप में काम करते हैं, औषधि के रूप में काम करते हैं। तेज पत्ता। तेज पत्ता जो है ये गरम मसालों में प्रयोग किया जाता है ना। जब गरम मसाला घर पर कूटते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से जो पत्ते होते हैं हरे और पीले की शेड में, उन पत्तों को कूटा और पीटा जाता है गरम मसाले के साथ। फिर है केला। दक्षिण भारत में भोजन की थाली की तरह जो केले के पत्ते हैं उनसे दक्षिण भारत में क्या करते हैं, लोग बाग भोजन करते हैं। जैसे हम थाली में भोजन करते हैं, पत्तों पर दाल चावल ये सब चीज़ केले के पत्तों के ऊपर ही ग्रहण करते हैं। तो केले का पत्ता जो है दक्षिण भारत में भोजन की थाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है सागवान। सागवान जो है ये जिसके पत्ते जो होते हैं दोनों वह पत्तल बनाने में किया जाता है। सागवान के जो पत्ते होते हैं वो दोने और पत्तल को बनाने के रूप में किया जाता है। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इससे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे, ठीक है। जो चोट-फेट घर में रखी रहती है, डिटोल है, पट्टियाँ हैं, सेवलॉन है, मरहम है, सर दर्द की गोलियाँ हैं, पेट दर्द की गोलियाँ हैं, तो इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स या चिकित्सा बॉक्स बोलते हैं। फिर है कै। इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कै प्रश्न है ये कै कि इस बक्से में क्या क्या चीज़ होती हैं। उत्तर लिखेंगे पट्टियाँ, रुई। जो फर्स्ट एड का बॉक्स होता है उसमें जो कंपलसरी चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? पट्टियाँ होनी चाहिए, रुई, डिटॉल, बैंडेड, छोटी कैंची, मरहम, दवाइयाँ आदि होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है खेपाट। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर लिखेंगे इसका इस्तेमाल, इसका यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल या फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल। फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स या
का जो है इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। ये इस ख के प्रश्न का जो है आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। कुछ सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। आंसर लिखेंगे, ये इसी का आंसर है बिल का नंबर 3 का। इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फ बहुत होती है। ढलावदार क्षेत्रों में पानी व बर्फ ठहरता नहीं है, अतः मकान को कोई नुकसान नहीं पड़ता। तो इसलिए पानी ना रुके तो छतों का जो आकार है वो ढलावदार बनाया जाता है। पहाड़ी इलाका है ना, तो इसमें क्या है, पहाड़ी इलाका इस कहानी में पहाड़ी घाटी में इस्तेमाल हुआ। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। इसमें और भी शब्द हैं, उत्तर में हम लिख सकते हैं पगडंडी। क्या है, पगडंडी, यानी कि पगों के सहारे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं पगडंडी, पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है। झाड़ी, सीढ़ी नुमा खेत, ढलावदार, बर्फीला, चोटियाँ, चोटियाँ, टेढ़ा मेढ़ा, कटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, छप्परदार आदि। तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। ये पहेली है और उसका आंसर आपको बताना है कि तीतर के दो पीछे तीतर और तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो बेटा इसका आंसर होगा 3 तीतर, है ना। 2 आगे हो गए, 2 पीछे हो गए, तो उसके टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। प्रश्न 2 है, यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है और गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में भी तुम यह कर चुके। तीतर की फोटो है तो तीतर के बारे में लिखना है। तीतर एक छोटा पक्षी होता है।